dear students, good morning to everyone. Welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सन्निकट है और उसके तहत हम लोगों को एक जबरदस्त तैयारी करनी है, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं कि 50% MCQ, यदि आपका इस पर कमांड हो गया तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसी कड़ी के तहत मैं आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित हूं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए अति सहायक सिद्ध होने वाले हैं। ये जो प्रश्न हमने कुछ सेलेक्ट किए हैं वो पिछले विगत वर्षों में आए हुए हैं, क्वेश्चन बैंक से लिए गए कुछ प्रश्न हैं और उसको आज हम हल करेंगे। इसके पहले भी उम्मीद करता हूं कि जितना आप लोगों को दिया गया है उतनी तैयारी आप लोगों ने अवश्य किया होगा। इन MCQ के प्रश्नों में हम प्रयास करेंगे कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करने का, और इसके लिए हमारा फेवरेट सूत्र वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र होंगे। जहां पर संभव होंगे उनको लागू करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया हुआ है। A01 B05 C34 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है। यहां पर एक जनरल तरीका भी हम सीखते चलेंगे इस प्रश्न को हल करके, और साथ ही साथ इसका सटीक कैसे जवाब हमको देना है बिना पेन पेपर के, उसको भी सीखेंगे। और यदि यही प्रश्न आपको 2 अंकों में आ जाए तो उसको कैसे हल करेंगे वो भी हम सीखते चलेंगे। A01 B05 C34 और इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज किया जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y3 माइनस y1। इसका प्रयोग आप करेंगे कब? जब 2 अंक के ये प्रश्न पूछे जाएंगे तब। जब 1 अंक के लिए ये प्रश्न पूछा जाएगा तब इसका उपयोग आप कदापि नहीं करेंगे। यदि आप इसका उपयोग करते हैं उत्तर तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन पीछे जितना भी सिखाया गया है वो सब व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि 1 अंक का प्रश्न है। 1 सेकंड में 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए सीखते हैं। यहां पर कोऑर्डिनेट x क्या है, हमेशा यह देखिए x1 x2 x3 ये कोफिशिएंट, यहां पर ये कॉमन निकल रहा है तो यहीं पर ध्यान दीजिए। ये 0, x1 का यदि वैल्यू 0 हो तो ये पूरा फंक्शन 0 होने वाला है। खैर इसको खत्म कर देंगे। ये यदि 0 तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगा, क्योंकि x2 0 हो जाएगा तो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। बच गया x3। बस यही चीज यहां पर देखते हैं, खोजते हैं। x1 0 है, x2 0 है, इसको छोड़ देते हैं, x3 को लेते हैं और x3 का बाद क्या होगा कि y3 माइनस y1। अब यहां पर y3 माइनस x3 लेते हैं तो y1 माइनस y2। x3 जब हम लिए तो y1 x3 y1 माइनस y2। यहां पर सूत्र हम गलत लिख दिए थे, 2 यहां 3 होगा, यहां 3 यहां 1 होगा, तो x3 y1 माइनस y2। अब x3 हमने यहां 3 सेलेक्ट किया, y1 1 y2 4। ये चूंकि माइनस में आता है, माइनस में आवे चाहे प्लस में आवे, हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, हम सीधा प्लस का वैल्यू लेंगे। तो x3 3 हुआ और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 4। 3 में 4 से गुणा करेंगे और जो कोफिशिएंट 1/2 है हर एक पॉलिनोमियल के लिए, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी बहुभुज हो, वहां पर 1/2 ही कोफिशिएंट होता है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और इन दोनों का डिफरेंस हुआ 4। 3 में 4 से गुणा किया 12, 12 में 2 से भाग दिया 6। ये वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। ठीक वैसा ही प्रश्न यहां पर भी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं, 2018 में भी आया हुआ है। चूंकि 2018 से 2 पालियों में परीक्षा हो रही है तो ये किसी पहली पाली का है तो ये दूसरी पाली का ये प्रश्न है। दोनों पालियों में समान
सवाल, एक जैसे ही सवाल पूछे गए थे और बड़े ही कठिन सवाल 2018 में पूछे गए थे जो कि छात्रों को रुला दिए थे, मैट्रिक परीक्षार्थियों को। लेकिन आप उन सभी सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना होगा, अपने माइंड को, अपने कंसेप्ट को थोड़ा हाई लेवल पर ले जाना होगा। आप यहां देखिए, यहां भी हम देखते हैं तो ये x2 और x3 जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो इनको हम छोड़ देंगे, सीधे यहां पर आते हैं। माइनस से कोई मतलब नहीं है। यहां पर हुआ ये x कोफिशिएंट है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस तो 3 होगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 12, और 12 से भाग देंगे तो ये भी 6 होगा। इस तरह के प्रश्न जब भी आपको पूछे जाएं, आप सीधे x1, x2 और x3 इन कोफिशिएंट को पहले ध्यान से देख लें। यदि उसमें से कोई 0 मिल रहा है तो समझ लीजिए कि 0 आपका काम बनाने वाला है। 0 गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि 0 इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। तो 0 बहुत ही काम बनाने वाला। देखिए ये 0 और ये 0 इतना काम आसान कर दिया कि x2 और x3 इनकी वैल्यू ही खत्म कर दी, बच गया x1 इस प्रश्न में। तो x1 इंटू y2 माइनस y3, इन दोनों का डिफरेंस लिया 3 और इसे मल्टीप्लीकेशन किया। चिन्ह को छोड़ देंगे, चिन्ह को हटा देंगे, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता है। जिस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं 0, 4, 0, 0, 3, 0, इस चीज को देखते हैं। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, परिमिति। ये भी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। 0, 4 यहां पर हम लिख लेते हैं 0, 4, ये हो गया 0, 0 और ये हो गया 3, 0। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों साइड्स का सम निकालेंगे, तीनों भुजाओं का जोड़ जो होगा वो, तो इनका कितना होगा? इसका डिफरेंस 4 होगा। इसका डिफरेंस यदि हम निकाले डिस्टेंस, डिफरेंस नहीं डिस्टेंस, तो ये 4 होगा, ये डिस्टेंस 4 और ये डिस्टेंस 3। सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। आप यदि चाहें तो आप सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और सूत्र की सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक बार सूत्र से भी दिखा देता हूं कि कैसे निकल रहा है और कैसे मेंटली इसको आप निकालेंगे। सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये अंडर रूट। यहां पर 0 माइनस 0, 4 माइनस 0, कोई मतलब नहीं। यहां पर 4 स्क्वायर रूट है तो 4 हुआ, तो बस 0, 0 से कोई मतलब नहीं। इन दोनों का डिफरेंस 4 है। उसी तरह से यहां पर 0, 3 का डिफरेंस 3 है, 0, 0 से कोई मतलब नहीं। अब यहां पर रह गई बात, यहां पर x का मान 3 है तो y का मान 4 है। अब यहां पर हम सीधे ट्रिकोनोमेट्री का ट्रिपल यूज कर सकते हैं। x y r, x y r, एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यदि ये थीटा के ट्रिपल हो तो यहां पर उसका उपयोग करेंगे। तो यदि ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो निश्चित है कि ये इसका जो आर का वैल्यू है वो 5 होगा। 3, 4, 5। अब इस प्रश्न को हम यहां देखते हैं। 0, 4 और 0, 0 के बीच का डिस्टेंस 4 हो गया। 0, 0 और इसका बीच का डिफरेंस हो गया 3 और इसके बीच का डिफरेंस कितना? डिस्टेंस, तो 3 और 4 का डिस्टेंस हो गया 5। तो ये 4, 3, 7 और इनके बीच का दूरी 5। 4, 3, 7, 5, 12। चित्र बना करके भी समझ सकते हैं। ये 4, ये 3 और इनका डिस्टेंस 5। सरल रेखाएं x बराबर 2, y बराबर -2 क्या होंगी? एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के न तो समानांतर न ही लंबवत। कुछ कह नहीं सकते हैं, ऐसा भी होता है। कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं कह सकते हैं भाई? कहिए, कहने के लिए ही तो प्रश्न पूछा गया है। कुछ तो कहिए। x बराबर 2, y बराबर -2, इसका जब भी आप ग्राफ खींचेंगे ये रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी। x का वैल्यू 2, x का मान 2 दिया हुआ है। इसका ग्राफ आप कैसे खींचते हैं? x पर 2 लेंगे और y अक्ष के पैरेलल इसका ग्राफ खींच देते हैं।
y बराबर -2, तो y पर -2 लेंगे और x अक्ष के, तो ये x बराबर 2 का ग्राफ, ये y बराबर -2 का, ये तो एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को लंबवत समकोण पर काट रहे हैं, यही कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देशांक दिया हुआ है, नियामक 2 k-3 तथा 4-7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है। ऐसा प्रश्न तो बुक में है नहीं। झुकाव से संबंधित, झुकाव का मतलब स्लोप, ढाल, ढाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में 10th क्लास के सिलेबस तक नहीं है। ऐसे अब ये प्रश्न आया है 2018 में। 2018 जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहुत ही कठिन प्रश्न पूछे गए थे। जब से 50 प्रश्नों की सीरीज हुई थी पहली बार, तो बहुत कठिन प्रश्न पूछे गए थे उस लेवल के हिसाब से। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हम कैसे समझेंगे, पहले इस प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये, और इनको जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है। झुकाव का मतलब ये होता है कि वह रेखा एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है। यह रेखा एक्स अक्ष के साथ, जैसे मान लीजिए कि यह एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो ये रेखा एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई रेखा इस तरह से पास कर रही है, तो यह एक्स अक्ष के साथ ये, इसको हम पॉजिटिव एंगल लेंगे। पॉजिटिव एंगल कितना बना रही है, ये थीटा हुआ। मान लीजिए कि इस तरह से रेखा चल रही है, तो यहां पर ये कितना एंगल बना रही है। सपोज दैट ये रेखा इस तरह से पास कर रही है, तो यहां से लेकर के ये कितना एंगल बन रहा है, ये पॉजिटिव एंगल। ये हुआ झुकाव, एक्स अक्ष के साथ उसका कितना स्लोप है, इसको झुकाव कहते हैं कोऑर्डिनेट में। तो अब मान लीजिए कि यह रेखा है और इसका झुकाव थीटा हुआ, तो यहां से सपोज दैट ये y और ये x, y एक्स एक्स अक्ष, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, यही स्लोप होता है। और इसी का उपयोग करेंगे हम यहां पर। झुकाव को m से सूचित करते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा y बाई एक्स, और यहां फॉर्मूला यूज होगा y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। यहां y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 भी लिखा जा सकता है। और झुकाव हो गया 3, तो 3 बराबर y1 का मान रख दें k-3, y2 का मान -7, x1 का मान 2, x2 का मान 4। इसको सॉल्व कर दिया जाए। सॉल्यूशन इसका निकाल लें। 3 k-3 प्लस 7 -2, यदि इसको गुणा कर दे तो हो गया -6, और ये हो गया k प्लस 4, तो k प्लस 4 यहां लिख देते हैं, और ये 3 दूना -6। अब 6 4 ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6 -4, k बराबर -10, ये -10 होगा। तो इस तरह से इस स्लोप के प्रश्न को आप, यदि 2 नंबर का भी प्रश्न है, ऐसा तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बाय द वे यदि पूछ भी दिया तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप याद कर लें। अभी नहीं तो आगे के लिए भी आपको याद रखना ही होगा। अगला प्रश्न, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। ये 2015 में आया हुआ प्रश्न है, ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो बस कलम चलाने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, -2 -6, इन दोनों को जोड़ देंगे, आधा कर देंगे, -4 देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब देखिए अगले पर 8 में 4 को घटाएंगे तो 4 का आधा 2, तो ये 2। यदि केवल एक ही विकल्प के आधार पर हम खोजना चाहें तो 8 में 4 को घटाएंगे, उसका आधा 2 कहीं भी नहीं है y के वैल्यू में, केवल यहीं पर है। 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। यहां पर हमें पॉजिटिव साइन लेना है, निगेटिव साइन नहीं लेना है। जो बड़ा हो उसमें से कम वाले को घटा दें। 2 में 4 को घटाएंगे नहीं, हम 4 में 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो गया 2, उसका स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंस हो गया 2, तो 2।
पहले का डिफरेंस दू, दूसरे का डिफरेंस दू। अब यहां पर ये दू और दू, ये क्या है, एक्स है या वाई है, तो हमें आर का वैल्यू निकाल लेना है। ट्रिपल का उपयोग करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए भी हम ट्रिपल का उपयोग कर सकते हैं। ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये बी हुआ, ये पी हुआ, आधार हुआ, लंब हुआ, कर्ण हमें कितना मिलेगा, दू दू का दू रूट दू हो जाएगा, क्योंकि 1 1 का रूट दू होता है। 45 डिग्री का ट्रिपल है ये, तो इसका डबल, इसका डबल, तो इसका भी डबल, दू रूट दू यहां पर है। के का मान ज्ञात करें। यदि ए, बी और सी जो दिए गए हैं वो कोलिनियर हो, संरेखी हो, तो के का मान निकालना है। के का मान निकालने के लिए क्या हम यूज करेंगे, या तो ट्रायंगल फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे, या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें बहुत कठिन हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल सटीक है जैसा कि सिखाया जाता है, लेकिन एक नंबर का प्रश्न है, और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जब तक हम लिखेंगे उससे पहले हम उत्तर ही सोच लेंगे। कैसे सोचेंगे, इसके लिए हम अनुपात सूत्र लगाते हैं। यह अनुपात सूत्र, विभाजन सूत्र, जैसा कि आप इसके विषय में आप जानते हैं, विभाजन सूत्र दूसरा चैप्टर उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.2 में है, लेकिन उससे भी जरूरत नहीं है, उससे भी आसान आपके लिए यहां पर देखिए क्या होगा, थोड़ा समझ लीजिए। वैदिक मैथमेटिक्स का एक सूत्र अनुरूपेण, ये बहुत ही काम का सूत्र है, अनुपात से संबंधित, अनुपात बताता है। यहां का x1 का x2 के साथ जो रेशियो, x2 का x3 के साथ जो रेशियो, वहीं y1 का y2 और y3 के साथ भी होता है। जैसे देखिए यहां दू से इसका डिफरेंस कितना है, तो दू है, और यहां का डिफरेंस कितना है, तो दू है, ये डिफरेंस इक्वल है। तो यहां से इसका डिफरेंस और यहां से इसका डिफरेंस भी इक्वल होगा। क्लियर, 3 और यहां है -3। यदि एक तरह से और देखें तो 2 और 6, 2 और 6 8, 8 का मध्य बिंदु जब ये 4 हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, 6 और 2 का मिड पॉइंट हो गया, तो 3 और -3 का मिड पॉइंट ये होगा, 3 और -3 का मिड पॉइंट 0। आप निकाल करके जांच कर सकते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। 2 -5 तथा -2 9 से समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित इक्विडिस्टेंस, ये जो बिंदु है एक्स अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर, वो बिंदु एक्स पर होना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर स्थित ये एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर क्या होता है, एक्स अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है। तो मान लीजिए कि यह एक्स अक्ष पर स्थित कोई पॉइंट है P, और ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, 2 -5 और B -2 9, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। AP इज इक्वल टू BP, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। अब चूंकि इसको सॉल्व करना है तो AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में इसको सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस x और 2 का, x -2 होल स्क्वायर, तो लिखेंगे कि x स्क्वायर -4x + 4, और -5 0 के लिए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। फिर यहां पर x -2 है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसका चिन्ह तो बदल जाएगा, तो 4x + 4, और 9 0 का हो गया 81। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, बच गया -4x, और इधर का 4x इधर आएगा तो हो जाएगा -8x, ये 4x इधर आ जाएगा, 25 उस साइड में जाएगा तो 81 - 25, ये 56, 56, 8 7 56, x का वैल्यू -7। ये प्रश्न कहता है कि इन बिंदुओं को मिलाने वाला 5 -6 तथा -1 4 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करे, y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होगा। ये प्रश्न जो देखे x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होगा। यहां पर छोटा सा अपना हम सूत्र अपना लेते हैं। ये तरीका आप m1/m2, x1/x2, y1/y2,
आप सूत्र जानते हैं कि m1 x2 m2 x1 सूत्र होता है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू px। तो यहां पर है कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, गुणा करने पर बच गया ये, इसका रेशियो ये इस तरह से हम ले लेंगे। अब यहां पर है 5, यह माइनस होगा 5 और ये -1, x1 का मान 5, x2 का मान माइनस, और ये चिन्ह है माइनस का, तो वो 5:1। इस तरह से इन प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। आप 2 बार 4 बार देखिए, अभ्यास कीजिए, ऐसे प्रश्नों को खोजिए। कठिन से कठिन प्रश्नों की यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित है कि आसान प्रश्नों को हल करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी तरह से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।